देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो इससे सराफा व्यापार में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हम लोगों को दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आगे हम लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। इस समय ऐसा बयान आया है तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि आगे देश में क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे। 1 वर्ष तक सोना न खरीदा जाए तो व्यापारी करेगा क्या? अब जब काम ही नहीं हम लोगों के पास होगा तो कैसे काम चलेगा? जब हम अपने ही खाने की व्यवस्था नहीं बना पाएंगे तो अपने स्टाफ की सैलरी कैसे निकालेंगे? स्टाफ ही भगाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे में 2 बार कहा कि सोना खरीदने से बचे। उन्होंने कहा कि जरूरी है, ये देश हित में है। तो ऐसे में जो सर्राफा मंडी है, व्यापार पे इस बात का क्या फर्क आ रहा है? जो दुकानदार हैं उनकी क्या इस बारे में विचारधारा बन रही है? क्या कुछ बढ़ रहा है, क्या कुछ घट रहा है? क्योंकि जो शादियों का सीजन होता है उसमें सोना जो है एक अहम भूमिका निभाता है हर रस्म रीति रिवाज में। ऐसे में सोने की खरीद को लेकर के 24 घंटे में देश के मुखिया का 2 बार बयान अपने आप में बड़ी बात है। तो आज हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो हैं, सर्राफा व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं महमूदाबाद के कुंवर रस्तोगी जी, उनके पास उपस्थित हुए हैं। ये जो बजाजा चौराहे है, ये सर्राफा एक मंडी कहा जा सकता है क्योंकि कई दुकानें कतार से यहाँ पर हैं। हम विभिन्न दुकानदारों से बात करेंगे, लेकिन पहले अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं और इस मामले को लेकर के वो क्या अपना आकलन देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जानना जरूरी होगा। क्या है मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है, इसको किस तरीके से लेते हैं, क्या लाभ हानि देखते हैं? देखिए, अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, तो इसका तो सीधा असर सराफा व्यापार पे पड़ेगा ही। वो आप देख ही रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी की अपील के बाद असर पड़ा है। पहले से भी असर था कि जो बढ़ते भाव थे उसकी वजह से सालक प्रभावित हुई। उसके बाद आदरणीय मोदी जी की अपील करना, मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक मोदी जी की अपील को जनता स्वीकार करेगी। जो जरूरी चीजें होंगी आम कस्टमर वही लेना पसंद करेगा, इन्वेस्ट के रूप में कुछ भी लेना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि भाई मोदी जी के एक अपील पे जब थाली भिजवा दी गई, रात में मोमबत्ती दिए जलवा दिए गए, तो मुझे लगता है कि उनकी अपील सार्थक होगी और शायद उन्होंने जो अपील की है वो देश हित राष्ट्र हित के लिए अच्छी होगी। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, व्यापार तो ऊपर नीचे हुआ करता है, लेकिन देश पहले है, राष्ट्र पहले है। तो अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो अपील की है, तो उस अपील में हम उनका स्वागत करते हैं। और हाँ, असर तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सराफा व्यापारियों पे असर पड़ेगा, लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अभी असर पड़ रहा मतलब 24 घंटे? अर्पित जी, आप देख सकते हैं कि जो दुकान भरी रहती थी, देखिए चांदी की पायल एक महिला ले रही है, सोने की खरीद लगभग आप मानिए कि 20% रह गई है। चांदी की सेल कुछ बढ़ी है, सोने की सेल पे फर्क है। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं महमूदाबाद के अपने व्यापार के, सराफा व्यापार के, तो ऐसे में क्या मानते हैं? कुछ छोटे दुकानदार, कुछ बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने ज्यादा बजट लगा रखा है, किसी को ज्यादा जरूरत है, कोई लोन ले रखा होगा, तमाम चीजें, कैसे उतार चढ़ाव? देखिए, अगर देखा जाए तो जो सामान्य रूप से जो छोटा व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, सराफे का असर उस पर पड़ेगा ज्यादा। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े शोरूम हैं, आप तनिष्क ले लीजिए, आप रिलायंस ले लीजिए, आप इस तरह के कई शोरूम हैं बड़े शोरूम, क्योंकि वो स्टॉक रखते हैं ज्यादा। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, मध्यम वर्गीय जो सराफा व्यापारी है, उसके पास स्टॉक सीमित रहता है। उसी में वो दुकान के खर्चे भी निकालने हैं, परिवार के खर्चे भी निकालने हैं, सब कुछ देखना रहता है।
तो उसका असर छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारियों में पड़ता है। लेकिन खासकर जैसे जो ब्रांडेड शोरूम है, तनिष्क हो गया, रिलायंस हो गया, मालीबाग हो गया, इन पे सख्ती करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये लोग, इनके पास स्टॉक भरपूर मात्रा में जो होना चाहिए उससे भी अधिक है। क्या लगता है सोने के दाम बढ़ जाएंगे? सोने के दाम, हाँ, मुझे लगता किस वजह से ये कहा गया? एक तो सरकार पे बोझ ना पड़े, लेकिन अगर रेट की बात की जाए सोने की, तो क्या लगता है कि जिस हिसाब से क्राइसिस है, जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है, उस हिसाब से आगे सोने के दाम बढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि अपने देश में सोने का जो उत्पादन होता है वो 15 से 20%, 80% इम्पोर्ट होता है। और सोना एक ऐसी धातु है कि जिसको खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। और जहां तक मेरा मानना है कि देश हित में विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने जो अपील की है, तो अपील का असर अवश्य पड़ेगा। रेट बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि गिरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। बढ़ने की उम्मीद लग रही है, जो जहां तक मेरा अनुमान है। और रही चांदी की बात, तो मोदी जी की अपील के बाद चांदी के रेटों में 20,000 रुपए किलो की तेजी एक दिन में आई है। एक दिन में 20,000 रुपए किलो। ये तो बड़ी बात। मोदी जी ने अपील की है, उस दिन रेट था 2,56,000 रुपए, और आज की रेट में लगभग 2,76,000 रुपए चांदी का रेट हो गया है। 20,000 रुपए की किलो की तेजी आदरणीय मोदी जी के अपील के बाद आई है। मामला गर्म है और मामला है सोने की खरीदारी का। आप सोने के व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? इस समय सोने की बहुत ज्यादा मंदी है, बिक्री बिल्कुल भी नहीं है। हम सब व्यापारियों का हाल दिन पर दिन बुरा होता जा रहा है भाव की वजह से। ऊपर से सभी लोगों के उद्घोषण है 1 वर्ष तक सोना न खरीदा जाए, तो व्यापारी करेगा क्या? हम जैसे छोटे व्यापारी क्या करेंगे? एक ये बहुत ही गंभीर विचारणीय बात है, इस पे विचार करें कि हम जैसे छोटे व्यापारियों का क्या होगा। 24 घंटे में दो बार बात दोहराने के बाद क्या लगता है कि मंडी पे किस तरीके से इसका असर पड़ेगा और इस बात को किस तरीके से लेते हैं? इस बयान के बाद देखिए, सबसे पहले तो सराफा व्यापार पे महंगाई की बहुत दिनों से मार झेल रहा है। अब ये मोदी जी ने एक और बयान दे दिया कि कोई भी फंक्शन करिए, सोना न खरीदिए। तो अगर मोदी एक राष्ट्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उस तरह से कोई कहते हैं कोई चीज, तो पब्लिक उनकी बातों का बहुत ज्यादा अनुसरण करती है। तो इससे सराफा व्यापार में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हम लोगों को दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आगे हम लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। अगर इस तरह से अगर उनकी बातों का लोगों ने अनुसरण किया, तो हम लोगों को व्यापार में बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ेगी और समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोगों के खर्चे पूरे होंगे। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? लाल तो ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है और करीब 25 साल से तो हम बैठ रहे हैं। पिताजी लगभग पिताजी करीब 70 साल से बैठ रहे हैं। 70 साल और 25 साल, 80, 90, 95 साल हो रहे हैं। उससे पहले भी आपकी दुकान थी, पुश्तैनी थी। क्या कभी ऐसा कोई बयान देश के नेता का आया? तो फिलहाल हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब इस समय ऐसा बयान आया है तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि आगे देश में क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे। देश के मुखिया पीएम मोदी जी ने कहा कि जनता को सोना लेने से बचना चाहिए। क्या कुछ असर पड़ रहा है मार्केट में? पहले से ही हम लोगों के पास काम नहीं है, इतने रेट हाई हैं सोने और चांदी के कि व्यापार ना के बराबर हो रहा है। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने से और भी मार्केट पे बहुत असर आएगा। इससे हम लोगों से जुड़े जो हम लोगों के नीचे स्तर के आदमी हैं, उनका काम ही बंद हो जाएगा। जो जोड़ते हैं, सोना गलाकर नया सामान बनाते हैं, उनका और भी काम ठप हो जाएगा। वो दिन भर की दिहाड़ी 1,000, 2,000, 1,500 रुपए की करते हैं। अब जब वो काम ही नहीं हम लोगों के पास होगा तो कैसे काम चलेगा? क्या लगता है अपने स्टाफ के लोगों का कैसे सैलरी निकालेंगे? जब हम अपने ही खाने की व्यवस्था नहीं बना पाएंगे तो अपने स्टाफ की सैलरी कैसे निकालेंगे? स्टाफ ही भगाना पड़ेगा। अपना काम कर पाएंगे करेंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे। और वैसे ही इतने दाम सोने चांदी के बढ़े हुए हैं
काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, ना के बराबर काम हो रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में सोने के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? हमारे हिसाब से घटने चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह रेट बढ़े रहे तो सोने का काम भारत से भी खत्म हो जाएगा। जिनके पास अनाप शनाप कमाई है वो भले ही सोना चांदी खरीद सके, बाकी जो गरीब काश्तकार है इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कई लोग आते थे जो मतलब पहले हार लेते थे तो वो वजन लेते थे, अब हार भी ऐसे आ रहे हैं जो कम वजन में जो है डिजाइनदार आ रहे हैं, तो ज्यादा बिक्री का दर कौन सा? बिक्री का दर ही खत्म है। और कभी जो थोड़े बहुत पैसे वाले आदमी है तो बहुत हल्का हार, जो हार एवरेज में 15 ग्राम और 20 ग्राम के बीच में चलता था वो 5 ग्राम से 7 ग्राम 8 ग्राम में चलने लगा है। इतना खराब माल बनने लगा है बाजार में कि उसकी कोई लायबिलिटी ही नहीं है। मार्केट में बहुत घटिया क्वालिटी का भी माल बिकने लगा इसी चक्कर में, रेट बढ़ने की वजह से। आदमी को अपना काम चलाना है। कई ग्राहक तो आकर लौट गए, इसलिए उन्होंने कहा भैया इतने पैसे हम नहीं लगा पाएंगे, हमारे पास जो पुराना सामान रखा है उसी से काम करेंगे। अच्छा, ज्यादातर दुकानदार इसी बात को कह रहे हैं कि अब लोग नया सोना ना खरीद के अपना पुराना सोना ला रहे हैं और उसको एक्सचेंज करके नया ले जा। ये बात भी सही है कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद पुराना सोना उनके पास जो रखा हुआ है, अब जैसे उनकी बीवी का रखा हुआ है, अब उनको बहू को चढ़ाना तो बीवी को क्या जवाब देंगे? सबसे खास बात ये वो अपनी मिसेज को क्या जवाब देंगे कि ये सोना हम आज चढ़ा दे रहे हैं, कल हम आपको लाकर दूसरा देंगे और दे पाएंगे? सबसे बड़ी बात है दे पाएंगे? भाई चलो आज तो काम चला लेंगे, और उसके बाद जो बहू आएगी वो वापस सोना करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार सोने को लेकर के बयान दिया कि साल भर सोना खरीदने से बचे। किस तरीके से लेते हैं? हमारा कहना, मोदी जी ने कहा तो सही कहा, सोना ना खरीदे, चांदी खरीदे, कुछ तो खरीदे, वरना व्यापार कैसे चलेगा ये आगे। मतलब सोना के लिए कहा तो सोना ना खरीदे, चांदी खरीदे। अब कुछ तो सोच समझ के कहा होगा, भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, कुछ तो अपनी बात कही होगी तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो जनता का उनको मतलब जो कहा है उन्होंने तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन व्यापारी जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का काम ऐसे चले कि मान लीजिए सोना ना खरीदें, चांदी तो खरीदें, कुछ और खरीदें भाई, धीरे धीरे हम लोगों का भी व्यापार चले, ऐसा कुछ काम हो। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भाई कुछ सोच समझ के कहा होगा अपने हिसाब से। क्या फर्क पड़ा है, क्या कुछ इस बात को किस तरीके से लेते हैं? जब से पीएम मोदी जी का जो बयान आया है तब से सराफा मंडी में हम लोग सत्तारी बैठे हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसको जो कुछ बेचने की आवश्यकता होती तो बेचने के लिए जरूर आ रहा है, लेकिन खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। ये सब आप देख ही रहे हैं, पूरी मार्केट में करीब 12 बज रहे होंगे और हम लोग सन्नाटे में बैठे हुए हैं। क्या लगता है सोने के दाम बढ़ेंगे आगे? बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि हो सकता है घट जाएंगे जी। इस बात को किस तरीके से लेते हैं कि देश हित में ये कदम होगा अगर सोना न मिले? मोदी जी का ये मानना है कि डॉलर जो है हम बचा के रखें, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जब खरीदारी पब्लिक करती है तो विदेश से सोना उनको मंगाना पड़ता है, तो डॉलर में ही सौदे होते हैं। डॉलर का भंडार जो है कम होने की वजह से वो जनता से अपील कर रहे हैं। 24 घंटे में 2 बार सोने को लेकर देश के पीएम का बयान किस तरीके से लेते हैं, क्या कुछ मानते हैं इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और कैसे, क्या कुछ आपको लगता है क्यों हो रहा है? वास्तव में मोदी जी को हमारा देश, हम सब लोग, आप सब लोग आदर्श मानते हैं। मोदी जी ने कुछ कह दिया, वो देश की भलाई के लिए कहा, उसका असर हम लोगों के जीवन पे पड़ेगा। हम लोग क्या देख लीजिए क्या हाल है। मोदी जी के बातों को बहुत मजबूती से लेते हैं सब लोग कि वो जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन उससे किसी न किसी का 19-20 नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन मोदी जी हमारे आदर्श है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। क्या लगता है सोने के दाम बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, घटने चाहिए, बिल्कुल घटने चाहिए। बयान के बाद से क्या असर देखने को मिल रहा है व्यापार में? बहुत सन्नाटा भाई साहब है, बहुत सन्नाटा है, बिल्कुल काम आधा रह गया है पहले से। भाई हम मोदी जी के साथ में हैं, मोदी जी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो छोटे व्यापारी, जो छोटे कारीगर, जो छोटा एक तबका है जो सिर्फ जुड़ाई, गठाई और कारीगरी पे सीमित है,
उस पे असर पड़ेगा, उसके पारिवारिक खर्चों पे असर पड़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ सकता है। हालांकि जो बहुत बड़े व्यापारी हैं जो महानगरों में बैठे हैं उन पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी है उस पे जरूर असर पड़ेगा। उनके हित को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और अब सोना, क्या लगता है पांचवा किसका नंबर? अब मुझे लगता है पांचवा चांदी का ही नंबर है। तो देखिए बातचीत लगातार हो रही है और भी हम व्यापारियों से मिलेंगे, सराफा व्यापारियों की बात टटोलने का, उनके मन को टटोलने का काम करेंगे। क्या कुछ वो बोल रहे हैं इस पर, ये प्रतिक्रिया हमारी ये जानना इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोहराई है इस बात को कि सोना लेने से बचे। 24 घंटे में 2 बार सोना खरीदने से बचे, ऐसा बयान देश के पीएम मोदी जी कर रहे हैं। क्या इससे बाजार पे फर्क पड़ रहा है? अभी तो कुछ मतलब अभी ये शुरुआती हुई है, तो अभी इतनी जल्दी कहाँ पता चल पाएगा। अब ये थोड़ा समय बीतने के बाद मालूम होगा कि क्या असर पड़ रहा है, जनता क्या कह रही है ना। तो मंडी पे अभी कोई असर नहीं? असर तो वैसे ही चल रहा, साल भर से चल रहा, जब से महंगा हुआ बिक्री ही नहीं है। कोई तल्ली लगवाने आता, कोई पेच लगवाने आता। रेट आगे क्या मानते हैं, बढ़ेंगे घटेंगे? हमारे हिसाब से तो रेट घटना चाहिए, इस रेट में बिक्री हो नहीं पा रही। 24 घंटे में 2 बार देश के मुखिया यानी कि पीएम मोदी जी बोलते हैं कि सोने की खरीदारी से बचें। ऐसे में सराफा मंडी पे किस तरीके से असर पड़ रहा है इसका? इसका अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है फिलहाल, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि वैसे भी भाव की तेजी की वजह से कस्टमर जो भी सामान लेने आ रहा तो वो अपना पुरानी ज्वेलरी लेके आ रहा है, तो उससे नया उसको खरीदना ही नहीं है, वो तो पुराना दे के उसको डिजाइन नया चेंज करा लेना है। तो इसका कोई बहुत इम्पैक्ट हमारे हिसाब से नहीं दिखेगा ज्वेलरी सेक्टर पे। 24 घंटे में 2 बार बयान दिया और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सोना बढ़ जाएगा रेट, कुछ कह रहे हैं घट जाएगा। किस तरीके से लेते हैं? ये तो अंतरराष्ट्रीय कारणों पे डिपेंड करेगा, इसका हमारे इतनी छोटी मार्केट से कोई फर्क नहीं है। जैसे जिस स्तर की ये महमूदाबाद बाजार है या जो भी बाजारें हम लोग के आसपास हैं, इनसे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका सारा इम्पैक्ट अंतरराष्ट्रीय कारणों से ही पड़ेगा। 24 घंटे पे कोई असर देखने को अभी तक तो हमें नहीं लगता कोई इतनी छोटी बाजार में हम लोगों के यहाँ हो, बड़े शहरों में हो अलग बात है। क्या लगता है दाम बढ़ेंगे घटेंगे फिर? हमें नहीं लगता कि इस वजह से घटेंगे बढ़ेंगे। जो भी तेजी मत आनी वो अंतरराष्ट्रीय कारण। यह आह्वान देश के मुखिया द्वारा आखिर क्यों किया गया, किस बात की तरीके से लेकर? भाई वो देश चला रहे हैं, कुछ उन्होंने महसूस किया होगा कि देश के लिए जरूरी है, फायदेमंद है, तभी किया है, तो सबको सहयोग करना चाहिए इसमें जो भी है। तो ये थी महमूदाबाद के सराफा व्यापारियों की बातचीत, जो सीधा हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। अब देखना होगा इस खबर को लेकर के, इन बयानों को लेकर के अन्य जगह के जो सराफा व्यापारी हैं वो अपने क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं 24 घंटे में 2 बार बात को दोहराते हैं, कहते हैं कि देश को राष्ट्र हित के लिए सोना खरीदने से बचना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ मेरी अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।